गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट है जिसका सेकंड चैप्टर है, नाम है मेहनत की कमाई। जो एक कहानी है, स्टोरी है, वो हमने ऑलरेडी जो पहले क्लास थी उसमें अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन आगे जो प्रश्न उत्तर है करने हैं तो उसको हम समझने के लिए पहले जो आगे स्टोरी थी उसका शॉर्ट में सारांश है वो हमें पढ़ेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, उस पहले स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल सके। तो स्टोरी है, एक बार एक अमीर बाप था जिसका एक आलसी बेटा था जो बहुत आलस करता था, काम धंधा कुछ भी नहीं करता था। तो अमीर बाप के बहुत बड़ा बिजनेस भी था और वो बच्चा है वो फिजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा करता था, तो उससे मेहनत की कमाई की कोई वैल्यू पता नहीं थी। तो उसका पिता है वो बहुत चिंतित रहता था कि इस आलसी बेटे को और इतना फिजूल खर्च करने वाले को मैं मेरा बिजनेस वो कैसे दूंगा या वो कैसे चलाएगा। ये सोच के पिताजी ने उसे एक दिन कहा कि जा बेटा कुछ कमा ला। पिताजी ने फर्स्ट डे क्या कहा कि बेटा जा कुछ कमा ला। तो बेटा है वो कमाने तो गया नहीं और फर्स्ट टाइम वो अपनी माँ के पास मांगने के लिए गया। तो माँ के पास से जाकर रोने लगा और विनती करने लगा कि मम्मी मुझे 1 रुपया दे दे। तो मम्मी को क्या दया आ गई, तो उन्होंने 1 रुपया है वो बच्चे को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। फिर बाप ने पूछा बेटा आज तूने कुछ कमाया है? तो बेटे ने फटाफट से वो माँ का दिया हुआ रुपया है वो अपने पिताजी को दे दिया। पिताजी ने कहा कि जा बेटा इसे कुएं में डाल के आ जा, और बेटा है वो फटाफट गया और 1 रुपये को कुएं में डाल के आ गया। नेक्स्ट डे वापस पिताजी ने कहा कि जा बेटा कुछ कमा ला, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। पहले की तरह आलसी था बेटा, तो कमाने तो गया नहीं, पहले माँ के पास मांग के आया, फिर वो अपनी बहन के पास मांगने के लिए चला गया। तो बहन से भी विनती करने लगा है कि बहन मुझे 1 रुपया दे दे। तो बहन ने भी 1 रुपया दे दिया और पिताजी के पास लेके चला गया। पिताजी ने पूछा कि बेटा आज तूने कुछ कमाया है? तो उन्होंने 1 रुपया है वो निकाल के दे दिया। पिताजी समझ गए कि ये बार बार 1 रुपया है वो लेके आता है, तो यानी वो मांग कर लेके आता है, उसने खुद मेहनत नहीं किया। तो उस रुपये को भी पिताजी ने कुएं में डालने के लिए बोल दिया। तो बच्चा फटाफट उसका बेटा है वो फटाफट गया और 1 रुपये को कुएं में डाल के आ गया आराम से। फिर पिताजी समझ गए कि जब तक उसकी बहन है और मम्मी है वो घर पे हैं तब तक तो इसको जब भी कमाने के लिए बोलेंगे तो ये खुद मेहनत नहीं करेगा और पैसे है वो अपनी मम्मी और अपनी बहन से मांग कर ले आएगा, और जब कुएं में डालने को कहेंगे तो वो आसानी से कुएं में भी डाल लेगा। उसकी मेहनत की कमाई की कोई भी कद्र भी नहीं है। तो उसी तरीके से पिताजी के मन में विचार आया है कि मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी को बाहर भेज देता हूँ। जब कोई देने वाला ही नहीं होगा तो अपने आप ही में वो मेहनत करेगा। तो एक दिन क्या अपनी बेटी और पत्नी को उसने बाहर भेज दिया। फिर बेटे से कहा कि बेटा जा कुछ कमा ला। तो बेटा है वो चिंतित होने लग गया और रोने भी लग गया, आंखों से आंसू आने लग गए। क्यों? क्योंकि अभी बहन और जो मम्मी है वो तो घर पे है नहीं और काम करने की उसकी आदत नहीं थी, तो इसीलिए वो उदास बैठा था। शाम के टाइम वो बाहर वापस गया, संध्या के समय गया, क्योंकि पिताजी ने कमाने के लिए बोल दिया और ऑप्शन कुछ है नहीं कमाने के अलावा, मेहनत करने के अलावा। तो वो बाहर काम धंधा देखने के लिए चला गया। बाहर गया तब एक जो सेठ है वो संदूक उठा के खड़ा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे काम धंधा चाहिए। तो उस सेठ ने बोला कि मेरा ये संदूक है, मेरे घर तक पहुंचा दो। तो बेटा आराम से हाँ बोल दी मैं, और सेठ ने बोला कि मैं आपको 4 आने चवन्नी दूंगा। तो 4 आने में भी उस बेटे ने हाँ भर दी। तो वो उस संदूक को उस सेठ के घर तक पहुंचाया और सेठ ने चवन्नी दी और वो वापस घर पर आ गया। पिताजी ने पूछा बेटा आज तूने कुछ कमाया? तो बेटे ने फटाफट से वो चवन्नी अपने पिताजी को दे दी। पिताजी ने कहा कि जा बेटा इसे कुएं में डाल के आ जा। तो बेटा है वो एकदम से क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? क्रोध एकदम गुस्सा उससे क्यों आया? क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई
थी और पिताजी ने बोला कि कुएं में डाल के आ जा, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। तो बेटे ने कहा कि मैं इसे कुएं में नहीं डालूंगा क्योंकि मेरी ये मेहनत की कमाई है, मैं इसे कुएं में नहीं डालूंगा। तो फिर वो पिता है वो समझ गया कि मेरे बेटे ने आज मेहनत की कमाई की वैल्यू को समझ लिया है और अपना जो व्यापार है, बिजनेस है, वो अपने बेटे को दे दिया। तो इस तरह से हमें ये इस जो कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत की कमाई की हमें कद्र करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। और जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत के बलबूते पर हमें जो सफलता जरूर मिलती है और मांगने से हमें 1-2 दिन देगा, लेकिन बार बार कोई भी नहीं देगा। आखिर में तो हमारी मेहनत ही हमारा साथ देगी। तो ये जो स्टोरी है हमने शॉर्ट में सारांश भी पढ़ लिया। इनसे रिलेटेड कुछ जो प्रश्न है वो हम करते हैं। सोचो और बताओ। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि जा बेटा, जा कुछ कमा ला। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? क्योंकि वो उसके मेहनत की कमाई नहीं थी। बालक ने अंतिम चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह उसके मेहनत की कमाई थी, इसीलिए उसने कुएं में नहीं फेंकी। ठीक है, तो और नेक्स्ट है आपको ये करने हैं होमवर्क में। इसके जो एक लाइन के ये आंसर है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भर। ये जो ऑप्शन दे रखे उनको जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें भर के कंप्लीट करना है। बेटा किसके पास जाकर लगा? माँ के पास जाकर रोने लगा। तो माँ और रोने इसमें हम फिलअप करेंगे। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। किसको भेज दिया? बेटी को, तो बेटी आएगा। लड़के को क्या आ गया? यहाँ ऑप्शन में बुखार है तो बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, दुखने यहाँ आएगा। तो ये मैंने फिलअप करवा दिया, लेकिन बेटा आपको ईमानदारी से बिना देखे अच्छे से फिल करना है। तो आज का आपका यही होमवर्क रहेगा। आप कहानी को अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर है वो कहानी में ही मिल जाएंगे और ये आपको अपनी नोटबुक में फिलअप करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखते हो तो आप आराम से उस शब्द को देखो, मात्राओं की और जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, बाय।